Assalamu alaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the like button. Now let's start the video. Today's our topic of discussion is the internet. So before starting the explanation, firstly I will tell you about what is internet. The internet is a vast network that connects computers all over the world. Through the internet, people can share information and communicate anywhere with an internet connection. So it is a small definition of internet. Now, open your book page number 107. The topic 10.1, the internet and the World Wide Web. The internet is a global network of computers. It was developed in the USA when the government decided to improve its communication systems. Communication systems include telephones and telegraphs. The US government created a large network by combining many smaller networks. These different networks use different ways of sharing data. Scientists learned how to merge these different networks into one large network. Earlier, people could only share text based data over the internet. They wanted to share graphics, audio, and video too. In 1992, scientists introduced the World Wide Web (WWW). The WWW was a specific part of the internet that allowed people to share graphics, audio, and video as well as text. The internet is the network that links computers. It consists of clients, servers, cables, and satellites. The web consists of files that can be accessed on the internet. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। यूएसए की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, ये उन्होंने डेवलप किया, ठीक है, ताकि वो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, अब कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हमारे पास टेलीफोन्स भी इंक्लूडेड थे। अब यूएस की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया। ठीक है, छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर, ठीक है, ये एक बड़ा सा नेटवर्क बना दिया। अब जिसमें क्या होता था, डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स का जो डाटा था वो हम इसमें शेयर कर सकते थे। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इसमें सिखाया कि कैसे हम डिफरेंट नेटवर्क से एक बड़ा नेटवर्क मर्ज करके बना सकते हैं। ठीक है, अब पहले क्या होता था, जो पीपल्स होते थे अपना जो टेक्स्ट होता था या कोई डाटा वगैरह शेयर करते थे, ठीक है, वो सिंपल वे में करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, अब ओवर द इंटरनेट कोई भी डाटा हमने शेयर करना है तो ओवर द इंटरनेट करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने ग्राफिक्स भी इसके अंदर इंक्लूड करे। अगर हमने ग्राफिक्स शेयर करने हैं, ऑडियो वीडियो करनी है, हम किसके अंदर कुछ भी हम कर सकते थे। 1992 में साइंटिस्ट ने हमें WW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, अब ये एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट था इंटरनेट का, ठीक है, जो अलाउ करता था कि जो लोग हैं वो हर तरह की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। अब वो ग्राफिक है, ऑडियो है, वीडियो है या जिस भी टाइप की है। ठीक है, अब इंटरनेट हमारे पास क्या होता है, ये एक ऐसा नेटवर्क है, जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया, जिसके थ्रू एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं, जो लोग हैं अपनी इंफॉर्मेशन कर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो नेटवर्क था, ये कंप्यूटर के साथ लिंक करता था और इसमें ये किसके ऊपर कंसिस्ट करता था, क्लाइंट्स के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर, केबल्स के ऊपर और सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और इसमें जो वेब थी ये कंसिस्ट करती थी फाइल पे, ठीक है, जो कि इंटरनेट पे एक्सेस होती थी। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 108, टॉपिक 10.2, द वेब पेज। Information on the web is organized in the form of web pages, just like in a book. A web page is a unit of organization used by the World Wide Web. Each web page contains information on a particular topic. Each web page has a unique address that can be used to access the web page and view the information. You can think of the web address as the page number in a book. So हमारे पास वेब पेज क्या थी, ठीक है, ये इस पे वेब जो भी हमारे पास वेब होती थी, ठीक है, मतलब जो भी वेबसाइट थी उसकी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन इस पर वेब पेजेस के फॉर्म में
ऑर्गेनाइज कर दी जाती थी, ठीक है। जस्ट लाइक अ बुक, जैसे हमारे पास बुक होती है, अब हमारी बुक में क्या होता है, जो भी हम चैप्टर रीड कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग इंटरनेट का चैप्टर रीड कर रहे हैं, तो ये बुक में हर इस चैप्टर में सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से रिलेटेड प्रिंट कर दी गई है, ठीक है, हमें दिखा दी गई है पेजेस में डिवाइड करके। इसी तरह से वेब में भी क्या होता था, वेब की जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, सारी इंफॉर्मेशन पेजेस की फॉर्म में, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइज वे में हमें दिखा दी जाती थी। अब इसमें क्या होता था, जो भी हर जो पेज होता था, ठीक है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर की, मतलब दिखाई जाती, डिस्प्ले की जाती थी। जो अब हर वेब पेज है, ठीक है, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, जो इस इंफॉर्मेशन को शो करवाता है, ठीक है, और ये जो यूनिक एड्रेस होता है, इससे हम वेब पेज पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन है हमारे पास 10.3 द वेबसाइट। अब वेबसाइट हमारे पास क्या होती है, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड टू अ कॉमन सब्जेक्ट। ईच वेबसाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस, वी कैन यूज दिस एड्रेस टू गो टू वेबसाइट। अब वेबसाइट से आप सब लोग फेमिलियर है, ठीक है, वेबसाइट हमारे पास वेब पेजेस की कलेक्शन होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, हर वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे अब हमने www.google.com खोलना है, तो ये गूगल की वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। अगर हमने www. आपने खोलना है urdu.com, ठीक है, तो या edu.com खोलना है, ठीक है। इसी तरह से वेदर कास्ट का अगर आप लोगों ने देखना है, तो हर वेबसाइट की एक अपना जो है, अपना उनका एड्रेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10.4 टॉपिक एक्सेसिंग द इंटरनेट। टू एक्सेस एंड यूज द इंटरनेट अ यूजर नीड्स अ मॉडेम, अ गेटवे, एन इंटरनेट ब्राउजर एंड एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट की से एक्सेस हासिल करने के लिए, ठीक है, अब यूज़र को क्या चाहिए होता है, एक मॉडेम चाहिए होता है, गेटवे चाहिए होता है, इंटरनेट ब्राउज़र का पता होना चाहिए, ठीक है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो इंटरनेट की सर्विस ले सके। नेक्स्ट पेज आप लोगों के पास है 109 टॉपिक द मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। वी नो दैट अ मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। व्हेन अ मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग सिग्नल्स इट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जैसे कि हमें पता है कि जो मॉडेम का काम है वो क्या करता है, डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में, ठीक है। उसके बाद जो जब मॉडेम कन्वर्ट करता है हमारे डाटा को डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स, तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसके बाद व्हेन द मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल डाटा इट इज कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ मॉडेम्स। द फर्स्ट वन इज द टेलीफोन डायल अप मॉडेम। A telephone dial-up modem interconverts digital data and analog signals so that they can travel along telephone lines. We cannot use the telephone while we are connected to the internet. Data transmission is slow because telephone lines have a small bandwidth. Bandwidth is the capacity of a transmission medium to transmit data. अब टेलीफोन डायलअप मॉडेम जो था हमारे पास, इस पे भी हम लोग अपना जो डिजिटल डाटा था वो एनालॉग सिग्नल में इसमें कन्वर्ट होता था, ठीक है, और ये टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रैवल करता था। लेकिन इसमें क्या होता था, अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जो हमारी टेलीफोन लाइन है, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, तो फिर हम लोग टेलीफोन को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब हम टेलीफोन पे कोई और कॉल वगैरह रिसीव नहीं कर सकते। अगर डाटा ट्रांसमिशन इसमें क्या होती थी, स्लो होती थी, क्योंकि जो टेलीफोन लाइंस की बैंडविड्थ होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। अब इसमें बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ कैपेसिटी होती है, मतलब ये जो हमने ट्रांसमिशन मीडियम से ट्रांसमिट डाटा जो हमने करना है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जो डाटा ट्रांसफ़र करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। द सेकंड आगे हमारे पास है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस, जिसे हम डीएसएल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस अलाउ both digital data and voice signals to be carried along telephone lines at the same time. We can use the telephone and internet at the same time. It also carries data at a greater speed. इसमें हमारे पास क्या होता है, ये डिजिटल डाटा को और वॉइस सिग्नल को बोथ
ठीक है, दोनों को अलाउ करता है कि टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो सिग्नल्स है वो कैरी करके एट द सेम टाइम लेकर आता है ये, ठीक है, सेम टाइम लेकर आता है सिग्नल्स। अब जो टेलीफोन लाइंस है, टेलीफोन और इंटरनेट हम सेम टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायल अप मॉडेम में क्या था, अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग टेलीफोन नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन डीएसएल में हमें ये बेनिफिट मिला कि हम दोनों चीज़ें एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये ज़्यादा स्पीड में जो डाटा है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है और डाटा कैरी कर सकता है। अब जो थर्ड मॉडम है वो है हमारे पास केबल मॉडम। वी कैन ऑल्सो यूज टेलीविजन केबल वायर्स टू ट्रांसमिट डाटा। टेलीविजन केबल इज मेड ऑफ coaxial cables. These cables have a greater bandwidth than twisted pair cables used in telephone dial-up modems and DSL. इसमें अब केबल मॉडम में हमारे पास क्या होता है, हम अपना डाटा ट्रांसमिट करने के लिए टेलीविज़न की जो केबल वायर्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो टेलीविज़न केबल की जो वायर्स होती हैं ना, ये कोएक्सियल केबल से मिलकर बनती हैं, ठीक है। अब ये वाली जो केबल होती है इनकी जो बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं वो टेलीफोन्स में यूज़ होती हैं और टेलीविजन्स में कोएक्सियल केबल्स यूज़ होती हैं, ठीक है। और जो डायल अप मॉडेम और डीएसएल है उसमें भी हमारे पास यही वाली यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 10.4.2 द गेटवे। द इंटरनेट इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ लैन्स। एवरी कंप्यूटर इज़ पार्ट ऑफ अ लैन। अ गेटवे अलाउज अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब गेटवे हमारे पास क्या होता है, ये ऐसा इंटरनेट है, ठीक है, एक लार्ज कलेक्शन होती है लैंस की। लैंस मैंस के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये लैंस की बहुत बड़ी कलेक्शन होती है। अब इसमें क्या होता है, जो हर कंप्यूटर है आपका वो लैन का पार्ट है, ठीक है। अब गेटवे क्या करता है, ये अलाउ करता है कंप्यूटर को कि ये कनेक्ट करे लैन के साथ, ठीक है, और फिर कनेक्ट करे कंप्यूटर के साथ, ठीक है, सॉरी इंटरनेट के साथ, ठीक है। मतलब ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास है 10.4.3 द इंटरनेट ब्राउज़र। An internet browser is an application software that enable us to connect the internet and view information from the World Wide Web. Using an internet browser, we can view information from different websites. There are many internet browsers. जो ISP है हमारे पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या होता है, ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है, ठीक है। ये सर्वर यूज़ करता है जिसको हम वेब सर्वर कहते हैं, ठीक है, जो कि वेब सर्वर कहलाता है। अब वेब सर्वर क्या होता है, ये बहुत पावरफुल और एक एक्सपेंसिव आप कह लें, कम्प्लेक्स कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब ये जो वेब सर्वर है ना हमारे पास, ये फ्यू कंपनीज़ हैं जो कि ये बिल्ड करती हैं और अपने पास रखती हैं और इसको मेंटेन करती हैं, ठीक है। अब जिन कंपनीज़ के पास वेब सर्वर होता है वो अपने क्लाइंट्स को अलाउ करते हैं कि वो इन सर्वर के साथ अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें, ठीक है, और इंटरनेट को की जो सर्विस है वो यूज़ कर सकें।
तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ और भी होती है कि अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू इसके साथ अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आईएसपी को, तो आईएसपी एक यूज़र नेम मांगता है और पासवर्ड मांगता है, ठीक है। अब इस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ जिस भी टाइम हम कनेक्ट करना चाहते हैं इंटरनेट के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या वो सर्च जो होता है ना वो इसमें एक हमारे पास रख देता है, कंडीशन रख देता है कि आपने अपना यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो एंटर करना है सबसे पहले। जब भी आप कनेक्ट करने के लिए आईएसपी को आप ओपन करेंगे तो वो हमारे से यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देंगे तब वो हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेगा। अब अगर जब हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो वो ऑनलाइन शो करेगा, ठीक है। अगर हम लोग कनेक्ट नहीं है, अगर हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमने अब जो साइन अपना आउट कर दिया, ठीक है, तो हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो तब उस कंडीशन में वो हमें क्या कह देगा कि हम ऑफलाइन हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 10.5 टॉपिक फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। We use the internet browser to find information on the web. Let's discuss the different aspects of using the internet browser. अच्छा, अब हमने वेब के ऊपर अगर कोई इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर जब हमने इंफॉर्मेशन कोई भी फाइंड करनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो हम देखते हैं। वो है द फर्स्ट वन है हमारे पास द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब URL, ठीक है। Every website has an address called a uniform resource locator. That's mean URL. We can type the URL in the address box of the internet browser to visit the website. An example of a URL is http dot slash slash www.xyz.com slash। अच्छा, अब जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था एड्रेस के बारे में, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि हर वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है, ठीक है। तो जो इस एड्रेस का जो स्पेसिफिक नेम है ना वो URL होता है, ठीक है, उसको URL कहते हैं। तो अब हर वेबसाइट का जो अपना एक एड्रेस है, ठीक है, URL है, उसको एड्रेस को हम URL कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल इन्होंने दी हुई है http डॉट कोई भी वेबसाइट है जिसके ऊपर भी आप लोग जाना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे www.google.com है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले www.google.com सर्च बार में हम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी वेबसाइट ओपन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द नेविगेशन बार। द नेविगेशन बार इज़ अ टूल बार ऑन एन इंटरनेट ब्राउजर। We can use the buttons on the navigation bar to move around different websites and perform certain actions. नेविगेशन बार की मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है, उससे आप लोगों को ये क्लियरली समझ आ जाएगी। अब ये जो आप लोगों के सामने पिक्चर शो हो रही है, ठीक है, ये नेविगेशन बार इसके ऊपर शो करवाई हुई है कि नेविगेशन बार होती क्या, ठीक है। यहाँ पर देखें ये जो लेबल की गई है, ठीक है, हर वेबसाइट की यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अब जैसे ये फ्लिपकार्ट एक थी, ठीक है, शॉपिंग के लिए ये वेबसाइट थी। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉनिक, मैन, वुमेन, किड्स, बुक्स एंड मीडिया, होम एंड किचन, मोर स्टोर्स, ठीक है, और लास्ट वन जो है ऑफर जोन, ठीक है। मतलब ये वाली अगर हम ऑप्शन इसमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम नेक्स्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट एक जो पेज है वो हमारे पास खुल जाएगा जिसमें मेंस की इन्फॉर्मेशन होगी, वुमेंस की इन्फॉर्मेशन होगी, या अगर हम लोग किड वाली करते हैं तो उसमें किड्स की इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद अगर हम बुक्स और मीडिया को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बुक्स और मीडिया की इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसी तरह से ये जो नेविगेशन बार है ये वाली बार होती है, ठीक है, जिस पे हम इस वेबसाइट के थ्रू डिफरेंट एक्शंस जो हैं हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द हाइपरलिंक। ईच वेब पेज कंटेन्स हाइपरलिंक्स इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स और अ बटन ऑन द वेब पेज। बाय क्लिकिंग ऑन द हाइपरलिंक वी कैन जंप टू अनदर पेज ऑन द वेबसाइट विदाउट गोइंग थ्रू एवरी वेब पेज इन सीक्वेंस। अब एक्चुअली हमारे पास हाइपर लिंक क्या होता है, ये इस तरह से जो भी वेबसाइट है उसके लास्ट पे आप लोग अगर देखेंगे ना तो उसके लास्ट पे इस तरह के ना कुछ बटन्स बने हुए होते हैं। फेसबुक का लिंक इसके अंदर हाइपर लिंक लगा हुआ है फेसबुक का। अगर हम लोग इस फेसबुक के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हम लोग फेसबुक के ऊपर चले जाएंगे। अब इसके जो साथ वाला ट्वीट है वो ट्विटर का है, ठीक है। इसी तरह अब ये हाइपर लिंक है ट्विटर का,
ठीक है। अगर इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर लिंक क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो डायरेक्ट वेबसाइट खुलेगी ना वो ट्विटर की खुलेगी, ठीक है। तो इस पे हाइपरलिंक का क्या फ़ायदा होता है? हाइपरलिंक का ये फ़ायदा होता है कि हम लोग ये जो बटन्स वगैरह होते हैं इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, इसके साथ इसकी वजह से क्या होता है, इजीली हम दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, बजाय इसके कि सीक्वेंस में बार बार हम लोग सर्च बार में लिखें www.twitter.com www.facebook.com, ठीक है, तो उससे हम बच जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द फेवरेट्स फोल्डर। वी कैन बुक मार्क अ वेब पेज टू व्यू इट द नेक्स्ट टाइम वी यूज़ द वेब. The browser saves the URL of the page in a separate folder called favorites. We can select the URL from the folder whenever we want to view the web page. अब इसमें हमारे पास ये है कि अगर जैसे अब हम लोग कोई वेबसाइट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई वेब पेज है, ठीक है, वो हमें अच्छा लगा, या कोई हम बुक रीड कर रहे हैं, ठीक, अब उसको हम चाहते हैं कि हम इसको बाद में पढ़ लें, नेक्स्ट टाइम हम इसको पढ़ें, तो हम उसको क्या करेंगे, बुक मार्क कर लेंगे। वेबसाइट के ना ऊपर बुक मार्क की ऑप्शन आ रही होती है, साइड पे 3 डॉट्स बनते हैं हमारे पास और वहाँ पर बुक मार्क की ऑप्शन आती है, ऑप्शंस में जाके तो वहाँ से हम लोग जो वेबसाइट है ना हम उसको बुक मार्क कर लेते हैं। तो वो हमारे जो उसका जो यूआरएल होता है ना उस पेज का, मतलब उसका जो एड्रेस होता है वो हमारे फेवरेट्स में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम वो वेब पेज ओपन करना चाहें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर इज़ 111. टॉपिक इज़ द हिस्ट्री फोल्डर. The browser automatically stores the URL of each web page we visit in the history folder. We can select the URL of the web page we want to view. अच्छा, अब हमारी जो गूगल होता है ना इस पे एक हिस्ट्री का फोल्डर होता है, ठीक है। सेटिंग में जाके हम ये फोल्डर निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो भी वेबसाइट जो भी वेब पेजेस हम लोगों ने विजिट किए होते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहे होते हैं। उसका जो यूआरएल एड्रेस होता है ना वो हमारे हिस्ट्री फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जब भी अगर हमें ज़रूरत पड़े, जो हम लोगों ने प्रीवियस जो देखा था वेब पेज या जो भी वेबसाइट हमने ओपन की थी, अगर हमने वो देखना है तो वो हम यूआरएल जाके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों के सामने एक पिक्चर शो हो रही है, इसमें इंटरनेट के एलिमेंट्स इन्होंने शो करवाए हुए हैं, ठीक है, जिसमें देखिए नेविगेशन बार भी शो हो रही है, एड्रेस बार, एड्रेस बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर यूआरएल लिखा जाता है, ठीक है। हर एड्रेस का वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो इस एड्रेस बॉक्स के अंदर आता है। उसके बाद ये देखें इसमें उन्होंने हाइपर लिंक्स भी शो करवाए हुए हैं, ठीक है, न्यूज़ और मैप्स। उसके बाद फेवरेट फोल्डर भी बताया हुआ है, जो भी बुक मार्क किया हुआ है हम लोगों ने वेब पेजेस, ठीक है, जो बुक मार्क किए थे वो इस फेवरेट्स के फोल्डर में ऐड हो गए हैं। उसके बाद इसके साथ ही फेवरेट्स के साथ फीड और फीड के साथ हिस्ट्री का टैब है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों के पास हिस्ट्री का फोल्डर ओपन हो जाता है। इसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट थिंग है वो है द सर्च इंजन. Search engines help us find several websites on a topic. A search engine is an application software that search websites using keywords. There are several search engines. Each search engine has its own website. To search websites on the internet, we enter some keywords related to our topic and click on a search button. The search engine starts searching the web for pages that contain those keywords and displays them in a list. We should choose specific keywords when using a search engine. We can also use several search engines. Each search engine conducts searches in a slightly different way. From the list of websites, we can select those that contain the information we want. अब हमारे पास सर्च इंजन में क्या होता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, जैसे इलामा इकबाल का आप टॉपिक ले लें फॉर एग्जांपल, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे आप लोगों को स्कूल से टास्क दिया जाता है कि आप लोगों ने इलामा इकबाल पर या कायदे आज़म पर आप लोगों ने एक टॉपिक सर्च करके लाना है, ठीक है, कोई ऐसे आप लोगों ने राइट करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करेंगे, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद गूगल अब आप लोगों का क्या है, गूगल आप लोगों का वेब ब्राउज़र है, ठीक है। अब गूगल पर जब आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे, ऐसे उन कायदे आज़म या इलामा इकबाल जो भी आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, जो आप सर्च करने के लिए इन्फॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं या जो इंस्ट्रक्शंस आप उधर टाइप कर रहे हैं वो आपके कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। इन कीवर्ड्स की वजह से आप लोग जो भी कीवर्ड आप लोग वहाँ पर टाइप करेंगे उनके थ्रू उनको रीड करते हुए जो इंटरनेट है, ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन कर देगा, ठीक है, जिन पे हमारी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उसके ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है। एक लंबी सारी लिस्ट आ जाती है, कभी गूगल के ऊपर कोई टॉपिक सर्च करके देखें तो एक लंबी लिस्ट आती है हमारे पास जो डिफरेंट वेबसाइट से ली जाती है,
ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट वेबसाइट के लिंक होते हैं, उन डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट टाइप का डाटा पड़ा होता है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आराम से अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी हमें चाहिए होती है। नेक्स्ट, पेज नंबर 112, टॉपिक इज डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग. We can save files from the web onto our computers. This is called downloading. We download data when we transfer it from a central system to a smaller system. To download a web page, we click on the tools icon. We then click on save as from the file menu. We can then save the web page in any folder on our computer. जैसा कि अब ये आप लोगों के सामने पिक्चर शो हो रही है 10.6, ठीक है। इसमें हमें बता रहे हैं कि डाउनलोडिंग अ वेब पेज, डाउनलोड हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फाइल जो हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं किसी भी वेब से, ठीक है, उसको डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। इतने तो अब आप लोग फेमिलियर हैं डाउनलोडिंग और अपलोडिंग से। अब इसमें आप लोग देखें कि कोई भी पिक्चर है जो गूगल से हम लोग सेव करनी हो, हम लोगों ने तो हम क्या करते हैं, उस पर क्लिक करके रखते हैं, ठीक है। उधर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है सेव एज़, ठीक है। सेव एज़ करते हैं और जो हमारी जो फाइल होती है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे किसी कंप्यूटर के फोल्डर के अंदर आके सेव हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डाउनलोडिंग। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास है अपलोडिंग अ फाइल। अब फाइल अपलोड करना किसे कहते हैं? वी कैन ऑल्सो शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब, दिस इज कॉल्ड वेब अपलोडिंग. We upload data when we transfer it from a smaller system like our computer to a larger system like a server. We can upload files by clicking on a hyperlink on the web page. We then select the file we want to upload and click on the relevant hyperlink in the browser, then upload the files onto the web. अब इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर हमने किसी वेब पर शेयर करनी हो तो उसको हम अपलोड कहते हैं, ठीक है। हम जो अपना डाटा अपलोड करते हैं, ठीक है, उसमें हम हम किसी छोटे सिस्टम पर भी कर सकते हैं, जैसे किसी कंप्यूटर पे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम अपना जो डाटा वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। या किसी स्मॉलर सिस्टम के ऊपर हम अपनी फ़ाइल जो है वो अपलोड करते हैं, ठीक, वो आ सकता है इसमें। और किसी बड़े सिस्टम पर अगर हम देखेंगे जैसे सर्वर है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अब वहाँ पर हमने कोई फ़ाइल अपलोड करनी होगी तो वो किस तरह से करेंगे, जैसे हाइपरलिंक के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। हाइपरलिंक हम लोग उसके अंदर डालेंगे, हाइपरलिंक वहाँ पर अपलोड करेंगे तो वो क्या ले जाएगा, हमें किसी भी वेब पेज के ऊपर ले जाएगा बाय क्लिकिंग। हम लोग जब उस हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें किसी वेब पेज के ऊपर ले जाएगा। इसी तरह से जब हम किसी फ़ाइल को सेलेक्ट करना चाहें तो और उसको अपलोड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, उसके रेलिवेंट हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, जो ब्राउज़र होगा वो उस फ़ाइल को उस वेब के ऊपर अपलोड करेगा, ठीक है। हाइपरलिंक के ऊपर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो वो हमें दूसरी वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहा है, तो ये क्या हो रही है, जो वेबसाइट है वो अपलोड हो रही है, ठीक है, वेब जो है वो अपलोड हो रही है। अब सेकंड थिंग जो हमारे पास आ रही है, बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट। अब बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट हमारे पास क्या होते हैं, इंटरनेट के फ़ायदे हम इसमें देखेंगे। ओवर 1 बिलियन यूज़र्स यूज़ द इंटरनेट एवरी डे फॉर सेवरल बेनिफिट्स, ठीक है। बेशुमार जो बिलियन यूज़र्स हैं, ठीक है, वो इंटरनेट को डेली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंतहा के फ़ायदे लेने के लिए, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट है उसको रीड करते हैं। द इंटरनेट हेल्प अस फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक लाइक न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ। वी कैन इवन रीड आर्टिकल्स एंड बुक्स ऑन द इंटरनेट। फर्स्ट बेनिफिट इसका क्या है, हम इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट हो सकती है वो। अब हम लोग न्यूज़ के बारे में भी देख सकते हैं, स्पोर्ट भी देख सकते हैं और हेल्थ से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट से ले सकते हैं, ठीक है। इवन कि हम लोग आर्टिकल्स और बुक्स वगैरह भी इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, एन ऑनलाइन डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स ऑन वन टॉपिक। स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट यूज ऑनलाइन डाटाबेसिस फॉर सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स एंड सो ऑन। हमारे पास ऑनलाइन डाटाबेस भी अवेलेबल है, ठीक है, जो कि वेबसाइट की कलेक्शन ऑफ वेबसाइट है, ठीक है, किसी भी एक टॉपिक पर उसकी कलेक्शन है वेबसाइट्स की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस डाटाबेस पे को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट है, पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ ईमेल, चैटिंग, ब्लॉगिंग एंड पार्टिसिपेटिंग ऑन वेब फॉर्म्स। ये आप लोगों को पता है, ठीक है, कि जो पीपल हैं वो डिफरेंट वेज से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। अब इसमें चैटिंग भी आ सकती है, ब्लॉगिंग भी है और ईमेल्स के थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। लास्ट पॉइंट है, द इंटरनेट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इंटरटेनमेंट।
अब जो इंटरनेट है वो इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि पीपल जो हैं वो म्यूज़िक को डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से फ़िल्म्स, कंप्यूटर गेम्स वगैरह, मैगज़ीन्स वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है? और डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो ये जो थे ये सारे बेनिफिट थे इंटरनेट के, ठीक है? सो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।